दर्श, दर्श, नंदिनी, नंदिनी तुम्हारे हाथ जले हुए हैं। अरे ये क्या हुआ? और ये किसका गोदाम है? इसमें आग लगी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन पहले ये देखिए, रावल स्वीट्स के डिब्बे जिसमें नकली मिठाइयाँ बेच रहे थे। पर हुआ क्या है? हरीश भाई, सबूत आपके सामने है। राजवी दिखाना। और वो लोग हैं कौन जो ये नकली मिठाई का बिजनेस कर रहे हैं? ये रहा वो आदमी, मिस्टर रावल। तुझे पैसे तो कमाने हैं ना? मेरे साथ काम करेगा तो पैसे भी मिलेंगे और दर्श रावल से बदला लेने का मौका भी। तेरी नंदिनी को उड़ा के ले गया। अब ऐसे आदमी की बर्बादी तेरे हाथ से होनी चाहिए ना? हाँ, ये मोपेड है। ये वही आदमी है जिसने शादी के दिन मुझे किडनैप किया था। उस दिन जो तुमने किया और जो आज किया है, उसकी इतनी लंबी सजा काटनी होगी ना तुम्हें कि जेल से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। ले जाइए इसे। चल। कंपनी का नाम बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया दर्श। प्रोजेक्ट हेड की पोजीशन तो बच गई, लेकिन तुम्हें कुछ हो सकता था। नहीं साहब, इन्होंने ये सब कुर्सी बचाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी पहचान बचाने के लिए किया था। वो पहचान जो इन्हें रावल परिवार से विरासत में नहीं मिली है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है। और जो आदमी कंपनी के नाम को अपनी पहचान समझता हो, उससे अच्छा प्रोजेक्ट हेड आपको मिल ही नहीं सकता। समझदार बहू चुनी है, क्यों राजवी? सॉरी यार, दूसरे इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेशर था मुझ पर, इसीलिए मैं भी तुम पर शक कर बैठा। बट आज तूने साबित कर दिया है, तेरे पास भले आंखें ना हो, लेकिन तेरे पास पार की नजर है। राजवी, दर्श को रावल स्वीट्स का नया सीईओ बनाने की पूरी तैयारी करो तुम। कोई इसे सपोर्ट करे या ना करे, मैं इसे जरूर सपोर्ट करूंगा। वेल डन माय बॉय। अच्छा मैं निकलता हूं, वरना मेरी फ्लाइट सचमुच मिस हो जाएगी। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ व्हाट माँ? स्टूपिडिटी। आग में कूद गई थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? जिंदगी में चीजें होती हैं, चीजों में जिंदगी नहीं होती है।
कोई प्लीज ऑइंटमेंट लेकर आओ इसके हाथ पे लगाने के लिए। बात आपकी नाम की होने तो मैं खुशी खुशी आग में फिर से कूदने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अच्छा चलो घर चले। 1 मिनट, अब सैलरी बढ़ाने के लिए तो नहीं कहोगी ना? आपने शकल से ही बहुत कंजूस पोस्ट लगते हैं, तो पगार बढ़ाने की उम्मीद तो मैं आपसे कर ही नहीं सकती। चलो। सुनो, तुम ना वर्ल्ड की बेस्ट सेक्रेटरी हो। अरे मुसीबत जी, मैं ठीक हूँ। अब जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक अपना मुंह मत खोलना। पहले ठंडे पानी से वॉश, फिर ऑइंटमेंट, ओके? मुसीबत जी, वो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। मैं भी ना कभी कभी ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे देख नहीं सकता। पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब ये मत कहना कि इसलिए चुप थी क्योंकि मैंने कहा था कि मुंह बंद रखना जब तक मैं ना कहूं। एनीवे, टैप, फाइनली द राइट टैप। परछाइयाँ पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, यहाँ तो टाल ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। आपकी नजरों ने समझा। मुसीबत जी, दरवाजा खोलिए। मुसीबत जी, दर साहब, आप बाहर हैं? अब दरवाजा खोलिए, दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है। अरे ये दरवाजा बाहर से बंद हो गया था, खुल ही नहीं रहा था।
वैसे ऐसे मौके पे तो मुझे भी वॉशरूम में तुम्हारे साथ लॉक हो जाना चाहिए था ना। हाउ रोमांटिक है ना। क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। दर्श साहब, दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है, अब खोलो ना। दर्श साहब, आप बाहर है नहीं? अब दरवाजा खोलिए, दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है। जो जख्म मैंने दिए हैं वो बहुत गहरे हैं ना। जानता हूं नंदिनी कि मेरे किए के लिए शायद तुम मुझे कभी माफ ना कर पाओ। अरे इतना भी ड्रामा मत करो। पानी इतना ठंडा तो नहीं था कि ऐसे कांप रही हो। चलो। अरे संघवी साहब, मिस्टर झुनझुनवाला खुद कहकर गए हैं कि दर्श ही प्रोजेक्ट हेड करेगा। इन्वेस्टर्स को मेल भेज दी? सेंट। मॉम, मोपेड के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। गुड। अब मैं देखती हूँ वो जेल से बाहर जल्दी कैसे निकलता है। राजवी, अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि नहीं हुआ कि दर्श बिल्कुल मुझ पर गया है? आह, जोक सपाट। नंदिनी और उसने ना जिस तरह इतने कम टाइम में रैकेट को एक्सपोज किया है ना, हैट्स ऑफ टू देम। रावल्स का नाम ऊंचा कर दिया था उन्होंने। मुझे तो इस बात की खुशी है कि दर्श और नंदिनी दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और द्वारकाधीश ने चाहा जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और मिस्टर, आप गोवा की शॉप बंद कर दो। ऐसा होता है कभी? अपने बड़े भाई से सीखो, हार नहीं मानी उसने। शोभित, नाम कमाना ना बहुत मुश्किल होता है, पर उससे ज्यादा मुश्किल होता है नाम को बनाए रखना। अपने बड़े भाई की तरह हार मत मानना कभी। पर सच कहूं, आज जो हम साथ हैं, खुश हैं, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट शोभित को जाता है। तूने अपने भाई और भाभी को साथ लाने के लिए जो किया है, जो सैक्रिफाइस किए हैं, हम सब जानते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू शोभित। ये तो मेरा फर्ज है ना मॉम। आता हूं मैं। शादी की पहली रात मेरी वजह से जो तुमने वॉशरूम में बिताई थी, उस वजह से कांप रही थी ना तुम। आई एम सॉरी नंदिनी। मैं जितनी बार ये कहूं वो कम है, बट आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता मैं ऐसा मॉन्स्टर कैसे बन गया था। तुम एक काम करो, तुम मुझे इस बाथरूम में बंद कर दो, पूरी रात अंदर रहने दो, मुझे लॉक कर दो। डिजर्व करता हूं मैं ऐसी सजा। एक्चुअली मैं इससे भी बड़ी सजा डिजर्व करता हूं। अगर मैं कुछ डिजर्व नहीं करता हूं तो मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं नंदिनी। आई डोंट डिजर्व यू। जिस मुसीबत जी ने
आज मेरे घाव पे मलहम लगाया ने, उन्हीं से तो मुझे प्यार हुआ था। अभी आपको ऐसे देखकर तो मेरा दिल कर रहा है कि अभी के अभी आपको माफ कर दूं। नहीं नंदिनी, कोई जल्दी नहीं, माफी की कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं जानता हूं कि जो जख्म मैंने तुम्हें दिए ना, वो इतनी जल्दी भरने नहीं वाले। तुम अपना टाइम लो, मैं जिंदगी भर वेट करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई मुसीबत जी। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मुसीबत जी बोलना बंद कर सकती हो। आपको पता है गुंदर क्या होता है? ग्लू, जिससे चीजें चिपकाते हैं, राइट? हाँ, अब पक्के वाले गुंदर के साथ ने ये नाम आपके साथ चिपक गया। अब तो जिंदगी भर के लिए आप मुसीबत जी रहने वाले। वाह यार, भाई और भाभी ने तो झंडे गाड़ दिए। शोभित, सीख कुछ अपने बड़े भाई से। उस भाई से सीख जिसकी वजह से तूने अपनी चार्मी को खो दिया। उस भाई से सीखो जिसकी वजह से मैं अपनी मॉम के प्यार के लिए तरसा हूं। ये तेरी बचपन की आदत है, कंसंट्रेट करता नहीं है, फिर आउट हो जाता है और फिर मुंह फुला के बैठ जाता है। यार शोभित, एक बात बोलनी है तुझे। थैंक यू। आई नो, पिछले कुछ दिनों से जैसी चीजें चल रही हैं मैं बहुत परेशान था, लेकिन मुझे मालूम था कि माँ और तू हमेशा मेरे लिए प्रे कर रहे हैं। तू तो मेरी स्ट्रेंथ है यार, और तुझे पता है तेरी प्रार्थना की वजह से ही मेरे और नंदिनी के बीच में चीजें ठीक होने लग गई हैं यार। पता, जब मैं ओखा से वापस आ रहा था ना, तो मुझे लगा था कि मैंने नंदिनी को हमेशा के लिए खो दिया है। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मैं उसे डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन नंदिनी तो इतनी अच्छी है कि मेरा दिल रखने के लिए वो शायद मुझे माफ भी कर दे। लेकिन मैं इंतजार करने के लिए रेडी हूं। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो माफी उसके दिल से नहीं आएगी। नंदिनी का दिल जीतने का सेकंड चांस मैं गवाऊंगा नहीं। आप बहुत लकी हो भाई, हर किसी को नहीं मिलता है सेकंड चांस। शोभू, आई नो, चार्मी को लेकर अभी भी तू परेशान। कॉल करके आता हूं एक। मैं तेरा दर्द महसूस कर सकता हूं शोभू। आई विश कि मैं इससे कम कर सकता यार। देख, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह उस मोपेड को समझा कि उसका मुंह ना खोले। देख रखा, पुलिस के सामने कुछ भी हो जाए मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है? तू टेंशन मत ले, पढ़ा मुंह बंद करने के लिए मुंह में पैसा ठूसना पड़ेगा। चल बे, तुझे ना 10 पैसा भी नहीं मिलने वाला है मेरे पास से, ठीक है? ये जो नकली मिठाई बेच के जो पैसा कमाया ने तूने, वो वापस, ठीक है? चल बे, फोन रख। हेलो हेलो,
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।